Good evening, everybody. A very good evening to all of you, bachcho. We are back in the Lakshya batch for Power Electronics module number 2, Effect of Source Inductance Part 2. तो बेटा कल अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इंटरनेट इशू ये लेक्चर नहीं हो पाया था. डोंट वरी, आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं. शुरू से मैं पढ़ाऊंगा. अगर आपने नहीं देखा था कल का लेक्चर तो भी आप आज देख सकते हो. और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे आज 6 पल्स कन्वर्टर. तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे 6 पल्स कन्वर्टर के अंदर सोर्स इंडक्टेंस का इंपैक्ट आता है. मैंने आपको 1 पल्स और 2 पल्स के केसेस कवर करवा दिए थे. तो चलिए शुरू करते हैं. Let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for the GATE and ESE in online and the offline classes. And currently, I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो हमारी अनअकैडमी की टीम है, दे वर्क रियली हार्ड, दे वर्क रियली टफ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें. जिस एग्जाम को बच्चे सोचें उस एग्जाम को फोड़ें, आगे से आगे निकले, किसी से भी कहीं पे भी पीछे ना रह जाएं. और इसी कोशिश में बेटा हम एक के बाद एक इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं. बट ना सिर्फ हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी आप तक पहुंचाए जाते हैं. बेटा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हमारी सभी फ्री क्लासेस का हिस्सा बनना है. बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE. और इसके अलावा बेटा मेरी स्पेशल क्लासेस चाहिए तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा. इस लिंक पे जाएंगे, अपकमिंग के अंदर आप आगे आने वाली क्लासेस पाएंगे. अभी जैसे मैं बता दूं बेटा, मैं 2 PM पे कराता हूं PS भीमरा से मशीन्स के क्वेश्चन. अदर देन दैट यहां पे आपको PSU के प्रैक्टिस क्वेश्चन, गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है. तो यहां पे आपके लिए काफी सारा रिसोर्स है बेटा, जो कि आपको तैयारी में सुपर से भी ऊपर लेवल पे लेके जा सकता है. अदर देन दैट बेटा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाउट सॉल्विंग. तो बेटा प्लस वाले बच्चों के लिए डेली शाम 5 बजे मैं लाइव आता हूं सिर्फ डाउट सॉल्व करने के लिए. तो अगर मेरे साथ अपने डाउट्स आंसर कराना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी बच्चों प्लस पे जुड़ जाओ. इसके अंदर गेट, ESE, PSU सबकी तैयारी कराई जाएगी. बट और ऊंचा जाना है देन गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में प्लस के ऊपर क्या मिलता है? पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है. टीचर्स आपको गाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में. आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और सबसे बड़ी बात, एक डेडिकेटेड टीम आपको दी जाती है जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करती है. तो यहाँ पे बेटा क्या लगाना है? अंकित ESE कोड लगाना है, इमीडिएटली अनअकैडमी पे आना है और फिर गर्दा उड़ाना है. तो ये कोड ना सिर्फ आपको दिलाएगा 10% डिस्काउंट, बल्कि ले आएगा आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस में, जहां हम मिलके एग्जाम में एकदम फोड़ देंगे. बेटा ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है प्लस पे, सिग्नल एंड सिस्टम बाय विष्णु सर, और मेरा चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन. मशीन्स के अंदर बेटा 7 AM से 9 AM क्लास चल रही है. इसके अलावा 10 AM से 12 नून क्लास चल रही है. तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बेटा. इसके अलावा 2 PM मैं मशीन्स के लिए आपको PS भीमरा के क्वेश्चन लगवा रहा हूँ स्पेशल क्लास में, और 5 PM आपके सभी सब्जेक्ट्स के डाउट भी आंसर कर रहा हूँ. तो इतना एफर्ट आपको मेरी साइड से मिलेगा अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो. ठीक है, डेली ऑलमोस्ट 6 आवर्स. और बेटा संडे को होने वाला है कॉम्बैट एज ऑलवेज, और ये आपको एक मौका देता है ऑल इंडिया लेवल पे अपना हुनर दिखाने के लिए. तो कॉम्बैट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा, एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE. मचा देना. 1 घंटे का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं. फोड़ा फाड़ी मचा देना बेटा. अगर अच्छा फोड़ोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा. और साथ ही साथ बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो. 1 ईयर एट 45,225, 2 ईयर एट 66,600. मैं तो कहूंगा बेटा 2 ईयर्स के लिए आ जाओ. अमाउंट भले ही ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको ऐसे सोचो अपने करियर की तरफ एक इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि आप चाहो तो EMI की फॉर्म में पे कर दो, अनअकैडमी से एजुकेशन लोन ले लो. लेकिन बेटा एक बार सफल हो गए ना तो ये अमाउंट आपके लिए कुछ भी नहीं.
और अगर आइकॉनिक पे नहीं आ सकते तो प्लस पे आ जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे 1 ईयर फीस इज 29,205 एंड 2 ईयर 42,480। ठीक है, तो 2 ईयर्स को बेटा प्रेफर करना, 2 ईयर्स इज द बेस्ट वैल्यू ऑफरिंग। चलो तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, मैंने दो कन्वर्टर बताए थे, एक बताया था वन पल्स कन्वर्टर। वन पल्स कन्वर्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, इट इज एफ एल एस आई नॉट। वी नॉट कितना होता है, वी एम बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस एफ एल एस आई नॉट। आई नॉट का भी एक फॉर्मूला बताया था बेटा, वी एम बाई ओमेगा एल एस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसके अलावा बच्चों आपके पास था टू पल्स कन्वर्टर। क्या था, टू पल्स कन्वर्टर। अब टू पल्स कन्वर्टर के अंदर आपके पास क्या आया था, डेल्टा वी नॉट आया था 4 एफ एल एस आई नॉट। वी नॉट आया था 2 वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस 4 एफ एल एस आई नॉट। इसके अलावा बेटा आई नॉट आपके पास आया था वी एम बाई 2 ओमेगा एल एस कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, ये बना था। तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले आ गए थे बेटा लास्ट लेक्चर में, और हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे 6 पल्स कन्वर्टर की। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 6 पल्स कन्वर्टर की। आशुतोष बेटा आपका दीप्तांशु सर ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक के बाद एरर एनालिसिस करा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बच्चों ये जो लो अटेंडेंस है, इस लो अटेंडेंस के चलते गोइंग फॉरवर्ड अब आपके साथ पीडीएफ नोट्स नहीं शेयर किए जाएंगे आगे के लेक्चर्स के। तो आप लोग जो है ना नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने कॉसाइन अल्फा कहाँ लिख दिया, कॉस अल्फा ही तो लिखा है, सब जगह ही तो कॉस अल्फा लिखा है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लिया करो बेटा, दैट इज व्हाट आई एम स्टॉपिंग नाउ एज अ प्रैक्टिस। चलो आ जाओ वापस। अब बेटा 6 पल्स कन्वर्टर के अंदर हम क्या जानते हैं, 6 पल्स कन्वर्टर के अंदर हम ये जानते हैं कि हमें ना अलग अलग वोल्टेजेस का कंडक्शन एंगल मालूम है। VCB का है अल्फा से 60 प्लस अल्फा, VAB 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा, AC 120 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा, BC 180 प्लस अल्फा से 240 प्लस अल्फा, BA 240 प्लस अल्फा से 300 प्लस अल्फा, और CA हाँ 300 प्लस अल्फा से 360 प्लस अल्फा। अब बेटा अगर मैं बात करूं CB की, अगर मैं बात करूं CB की, तो यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं T5 और T6। AB की बात करें तो T1 और T6 ये डिवाइसेस कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए बेटा तो 60 प्लस अल्फा पे, 60 प्लस अल्फा पे पहले ऊपर से कंडक्ट कर रहा था कौन, T1 और T5, और अब कौन करने लगा, T1। अब जैसा हम जानते हैं बेटा कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिवाइस ऊपर से कंडक्ट करनी चाहिए और एक डिवाइस नीचे से। तो ऊपर से पहले कंडक्ट कर रहा था T5, फिर कंडक्ट करने लग गया T1। इससे क्या समझे कि T5 हो गया बंद और T1 हो गया ऑन।
T5 ऑफ T1 ऑन, तो 60 प्लस अल्फा पे T5 से T1 का एक्सचेंज होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें कि कैसा होगा, देखो फ्रॉम अल्फा टू 60 प्लस अल्फा क्या चल रहा होगा, Cb का कंडक्शन है, Cb का कंडक्शन है अगर बच्चों, तो A से जुड़ी हुई कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। CB B की तरफ से T6 कंडक्ट कर रहा है, तो T6 को हमने कर दिया शॉर्ट, और C तो यहां पे बेटा B की ऊपर वाली डिवाइस बंद है और C की ऊपर वाली डिवाइस चालू है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कि अगर ये A B C की मैं बात करूं, तो C पे LS, A पे LS, यहां से I0 बेटा एंटर करेगा, फिर T5 से फ्लो करते हुए लोड में जाएगा, फिर लोड से वापस आते हुए I0 T6 में जाएगा, और T6 से होते हुए वापस B फेज से निकल जाएगा, इस टाइप से। तो C से एंटर करेगा बेटा और B से लीव करेगा, दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन फ्रॉम अल्फा टू 60 प्लस अल्फा। इसके अलावा बच्चों 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा क्या होगा, आप जानते हो कि T1 ऑन होगा और T6 ऑन होगा। T1 ऑन होने का मतलब है भाई A फेज का ऊपर का थायरिस्टर ऑन होना, B फेज का नीचे का ऑन होने वाला है, और A फेज का नीचे का ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ये हो गई बात। अच्छा जी, तो अब की बार ना A फेज से करंट एंटर करेगा बेटा और B फेज से लीव करेगा। C का ना तो ऊपर वाला डिवाइस कंडक्ट करेगा आपका, ना ही नीचे वाला डिवाइस कंडक्ट करने वाला है। तो C के दोनों ओपन हो गए, यानी C का करंट हो गया 0। अब यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा बच्चों, तो I0 जाएगा, देन I0 गोज अप टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, देन अपवर्ड्स, देन लेफ्ट। तो A से एंटर करके B से लीव कर जाएगा I0, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो बेटा यहां पे क्या मतलब हुआ कि A का करंट 0 से आ गया I0 पे, C का करंट I0 से चला गया 0 पे, तो A का करंट बढ़ के I0 हो गया और C का करंट घट करके 0 हो गया। लेकिन बेटा ये जो सोर्स इंडक्टेंस है, ये करंट को ऐसे इंस्टेंटली नहीं बदलने दे सकती, ना ही तो A के ना ही तो C के। तो हम क्या बोल रहे हैं, LS does not allow current to change suddenly, therefore current of A phase, current of A phase increases gradually from 0 to I0, and current of C phase
reduces gradually from I नॉट टू 0। ठीक है, ऐसा ग्रेजुअली होगा। सो बेटा ड्यूरिंग दिस इंटरवल बोथ T1 and T5 conduct, both T1 and T5 conduct। ठीक है, तो T1 और T5 दोनों कंडक्ट करेंगे बच्चों। तो यहां पे हम लोग कैसे दिखाने वाले हैं, देखो ये ऊपर के ग्रुप से ना दोनों थायरिस्टर मिलके लोड को करंट सप्लाई करेंगे। ये है आपका VAN, ये है बेटा आपका VCN, ये T1 और ये T5, LS LS। ठीक है, अब बेटा ये जो I नॉट करंट है दोनों ही सिचुएशन में ना इसे लौटा के कौन ले जा रहा है, T6 वापस तो B फेज ही ले जा रहा है ना। A और C में से कोई भी सप्लाई करे ले जाने वाला वापस B वाला फेज है, तो भाई वहां पे करंट जाएगा I नॉट आराम से अपना। ये वाला फेज हमारा VBN है। ठीक, ये हो गया। अब ये करंट बेटा IA है, ये आपका IC है। ठीक है, ये सर्किट कब से कब तक काम करेगा बच्चों, ये काम करेगा 60 प्लस अल्फा से 60 प्लस अल्फा प्लस म्यू तक। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, IA प्लस IC मिलकर के बनेगा I नॉट। ठीक है, अब I नॉट तो कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस पहले ही क्यों नहीं पढ़ते, ट्रांसफॉर्मर जैसा आइडियल एंड प्रैक्टिकल कंडीशन जैसा है बेटा। लास्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको एक कॉमन जगह क्लब कर देते हैं अक्षय, वरना कन्वर्टर बाय कन्वर्टर भी पढ़ सकते हैं। पहले हाफ वेव पढ़ लिया फिर उसमें, फिर फुल वेव पढ़ लिया फिर उसमें, ऐसे भी कर सकते हो, अपना अपना तरीका है। हम वो फॉलो करते हैं जो किताबों ने फॉलो किया है बस। DIA/dt प्लस DIC/dt इज 0। तो यहां से बेटा DIC/dt बिकम्स माइनस DIA/dt। ठीक है, ये बन गया। अब बेटा अगर ऐसा होगा तो मैं आपसे कहता हूं ये P पॉइंट ये Q पॉइंट, मुझे जो है ना सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर वाली लूप में ना KVL लगाना है। ऊपर वाली लूप में क्यों लगाना है, DI/dt निकालने के लिए। ऊपर वाली लूप में अगर KVL लगाऊं तो माइनस से प्लस VAN माइनस LS DIA/dt प्लस LS DIC/dt। ठीक है, फिर प्लस माइनस VCN, यही है ना। हाँ, तो अब DIC/dt अभी आपने निकाला है बच्चों, इट इज माइनस DIA/dt। तो VAN माइनस VCN LS DIA/dt माइनस DIC/dt। इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। DIC/dt को जब डालोगे माइनस 2 DIA/dt 2 LS DIA/dt।
इसका मतलब क्या हुआ, एल एस डी आई ए बाई डी टी इज ए एन माइनस सी एन बाई टू। यही हुआ भाई, ए एन माइनस सी एन बाई टू हो गया। अब अगर ये मुझे मिल गया बेटा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि P पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं P पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये होगा वी ए एन माइनस एल एस डी आई ए बाई डी टी। वी ए एन एल एस डी आई ए बाई डी टी इज ए एन प्लस सी एन बाई टू। तो बेटा ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैप के दौरान जो दो फेजेस ओवरलैप कर रहे थे, उस टर्मिनल का वोल्टेज दोनों के एवरेज से आता है। यानी वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्मिनल is given by average of two overlapping phases. ठीक है, ये हुआ भाई। अब यहां पे इतना आने के बाद अगर मैं आपसे कहता V नॉट बताओ, तो आप कहते सर VP माइनस VQ। यानी अब VQ कितना होता आपके माइंड में ये आना चाहिए बेटा, VQ है VBN। सर ये कैसे है, VQ जो है VBN कैसे है सर? बेटा यहां पे ना एक कांस्टेंट करंट आ रहा है I नॉट, तो ये वाला इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका करंट नहीं चेंज हो रहा है, इसका करंट तो फिक्स है ना I नॉट, इसका करंट तो फिक्स है I नॉट, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब Q पॉइंट पे क्या मिलेगा, VBN। बेटा इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस है। इसको आप वेव डायग्राम से क्यों नहीं दिखाते, वो ज़्यादा क्लैरिटी देता है। बेटा वेव डायग्राम इसका पहली बात तो मैं बनाऊंगा तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा, चलो बना लिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें तुम हिल जाओगे, क्यों, वो यहाँ से समझ आएगा। क्योंकि बेटा अगर यहाँ मैं LCM ले लूँ, सॉरी ये प्लस है ना, हाँ, AN प्लस CN माइनस 2VBN बाई 2। AN प्लस CN कितना होता है, माइनस BN होता है बैलेंसिंग के हिसाब से। अब देखो नीरज प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा ओवरलैपिंग के दौरान, कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है ना वो फेज वोल्टेज है, वो लाइन वोल्टेज नहीं है। यानी देखो वैसे तो लाइन वोल्टेजेस आती हैं, तो जब मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा ना तो मेरा काम 6 वोल्टेज से नहीं चलेगा, 12 बनानी पड़ेंगी। 6 तो ये हो गई लाइन वाली और 6 हो गई फेज वाली, AN BN CN माइनस AN माइनस BN माइनस CN। तो मेरे को ना 12 वोल्टेज बनानी पड़ेंगी, और 12 वोल्टेज में जब मैं V नॉट में दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये वाली वोल्टेज में तब दिखा पाऊंगा। इट इज माइनस 1.5 टाइम्स द फेज वोल्टेज, ये रीजन है। ठीक है, बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें डायग्राम में तुम इवन के ये ग्रास्प कर पाओगे कि कहाँ कौन सी वोल्टेज मैं दिखा रहा हूं। अब देखो बेटा यहां पे इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर मैं एक साइकिल में बात करूं ना, एक साइकिल में, तो V नॉट होगा -3/2 VBN, कहां से कहां तक, 60 प्लस अल्फा से 60 प्लस अल्फा प्लस म्यू तक। V नॉट होगा VAB 60 प्लस अल्फा प्लस म्यू से 120 प्लस अल्फा तक।
ठीक है। अब अगर बेटा अगर यहां पे हम लोग VAN को रेफरेंस माने, एज्यूम VAN एज रेफरेंस, तो VAN क्या होगा बेटा, VMP साइन ओमेगा टी। VAB क्या होगा, VML, नहीं सॉरी, VAB को रेफरेंस मानो, VAN को नहीं, क्योंकि ये जो आपने एंगल्स डिफाइन कर रखे हैं वो VAB को रेफरेंस मान के कर रखे हैं ना। तो VAB हो गया VML साइन ओमेगा टी। अब VAN जो है वो इससे 30 डिग्री लैग करेगा और उसकी वैल्यू होगी VMP साइन ओमेगा टी माइनस 30। VBN इससे भी 120 लैग करेगा, साइन ओमेगा टी माइनस 150। ठीक है, ओमेगा टी माइनस 150। एक बार आप एक रिलेशन का वेवफॉर्म डायग्राम बना दीजिए। तो बेटा -3/2 VBN क्या होगा, -3/2 VMP साइन ओमेगा टी माइनस 150। अब इसमें 180 ऐड कर दो माइनस साइन के चलते, साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब भाई यहाँ पे ये कहना है कि एक वेवफॉर्म का डायग्राम बना दो। लो भाई, देखो ये साइन ओमेगा टी VML वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ना मैंने VAB दिखा दिया। साइन ओमेगा टी प्लस 30 का मतलब है इससे 30 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा मुझे। और हाइट थोड़ी सी इससे कम लेनी पड़ेगी क्योंकि वो 1.5 है और ये √3 टाइम्स VMP होता है VML। लाइन वोल्टेज का जो मैक्सिमम है दैट इज √3 टाइम्स, यानी 1.73 टाइम्स। ठीक है, 1.73 टाइम्स। तो अब अगर बेटा वेवफॉर्म को ट्रेस करो, 60 प्लस अल्फ़ा, आप अल्फ़ा कुछ मान लो, एज्यूम कर लो अल्फ़ा 30 डिग्री, तो 90 से ग्राफ शुरू होगा। बट पहले ना जरा मैं इसकी भी वेवफॉर्म बना दूं। ये हो गया। अब 90 से बेटा आपको ग्राफ शुरू करना है और ये वाला शुरू करोगे। 90 से म्यू कुछ ले लो, मान लो म्यू आपने ले लिया 10 डिग्री, तो मैं कह रहा हूँ 90 से लेके 100 तक -3/2 VBN बनाओगे। ये जो पिंक वाला ग्राफ है ना, ये है -3/2 VBN। तो थोड़ी दूरी तक ये चलेगा भाई, लो 90 से 100,
और फिर बेटा 100 से लेके 150 तक VAB बनाओगे। अब इसके आगे वापस आप इस ग्राफ पे जंप करेंगे और 150 तक करीबन यहाँ तक ये बनाओगे, तो ये आपके पास ग्राफ आएगा। ठीक है भाई, देख लिया, ये एक पल्स आएगी 60 डिग्री की, सही है। ठीक है भाई, हैप्पी नीरज, बताओ। इसी को अब 6 बार रिपीट कर लेना। चलो अब आगे चलें। अब बेटा जब एवरेज वोल्टेज निकालने की बात आएगी तो 60 डिग्री इसका पीरियड है। सबसे पहले आप बात करेंगे 60 प्लस अल्फा से। अब मुझे बताओ बेटा, इसके अंदर क्या तुम्हें खासी क्लैरिटी मिल गई? वेवफॉर्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस ठीक है, VML साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है भाई, 3/पाई कॉस माइनस कॉस बनेगा, तो लोअर लिमिट जब डालोगे कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, प्लस VML साइन का माइनस कॉस ठीक है जी। कॉस 90 प्लस अल्फा कितना हो गया भाई? कॉस 90 प्लस, नहीं बेटा गेट या किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल नहीं है ये वेवफॉर्म। अरे बाप रे नीरज बेटा, 12 पल्स का अगर तुम ग्राफ बना लिए ना तो क्वेश्चन छोड़ो, पूरे गेट में से निकल के 12 पल्स ही बनाते रह जाओगे 3 घंटे में। तुम्हारा मतलब दिमाग तो सही है ना बच्चे, कि 12 पल्स तुम बनाओगे अब, मतलब 3 फेज के अंदर 12 पल्स का ग्राफ बना के मैं सिखाऊं तो बेटा मुझे एक क्लास भी कम पड़ जाएगी 12 पल्सेस ड्रॉ करके दिखाने में। कैसी अजब गजब सी बातें कर रहे हो यार, थोड़ी अजीब अजीब सी। एग्जाम में 12 पल्स, तुम सही बताओ 12 पल्स का ऐसा कौन सा क्वेश्चन तुमने देख लिया एग्जाम में जो कि ग्राफ बना के सॉल्व करने के लिए आ गया, और कौन से एग्जाम में? क्योंकि जितने एग्जाम बेटा मैं जानता हूं वो तो सब टाइम बाउंड होते हैं। अब यहां पे क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर लो, cos 60 cos अल्फा प्लस म्यू साइन 60 साइन अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, माइनस कॉस 120 कॉस अल्फा प्लस म्यू प्लस साइन 120 साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये जो 3/2 VMP है, 3/2 VMP है, तो ये √3 इधर ले लो, VMP के साथ √3 लेके VML बना लो। ध्यान से सुनना,
√3 VMP के साथ लेके VML बना लो, एक √3 बचेगा, 3 को लिख लो √3 इंटू √3, और √3 एक VMP के साथ आएगा VML, और एक VML ये रहा हमारे पास, समझ रहे हो, ये √3/2 बचेगा और ये बन जाएगा VML। अब यहां से क्या होगा बेटा, ये जो साइन अल्फा वाली टर्म है ये भी कटेगी, और ये साइन अल्फा प्लस म्यू वाली है ये भी कटेगी। क्या बच गया, हाफ कॉस अल्फा प्लस म्यू और हाफ कॉस अल्फा। तो यहां पे वी नॉट एवरेज अपने पास क्या आ गया, 3 VML/2 पाई कॉस अल्फा प्लस तुम लोग यार एग्ज़ाम एक्सपर्ट तो ऐसे बन जाते हो कि सर एग्ज़ाम में आएगा ये चीज़ पूछी जाएगी, कि जैसे पता नहीं कितने साल से एग्ज़ाम दे रहे हो और कब से पेपर देख रहे हो। मुझे इस फील्ड के अंदर 8-9 साल हो गए, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो सोर्स इंडक्टेंस में ऐसे आ गया हो जहाँ पे कि वेव फॉर्म की ज़रूरत पड़ गई हो। वेव फॉर्म की तो इवन सिंगल फेज में ज़रूरत नहीं पड़ती, सोर्स इंडक्टेंस में 3 फेज क्या चीज़ है। अब देखो बेटा, अगर मैं इस लूप में KVL लगाऊं A और C वाली में, ठीक है, यहां पे अगर मैं KVL लगाऊं तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, VAN माइनस LS DIA/dt प्लस LS DIC/dt माइनस VCN इज 0। ठीक है, तो आपने ये निकाला था ना VAN माइनस CN/2, ये आपने डिराइव किया था बेटा अभी, तो ये VAC हो गया। अब अगर AB आपका रेफरेंस था बेटा, तो BC के बाद CA, तो AC कितना होगा, AC हो गया इतना। CA निकालोगे फिर उसमें माइनस साइन के कारण AC हो जाएगा, CA निकाल के आप उसको AC बना दोगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये हुआ। अब मैं कहता हूं IA गोज फ्रॉम 0 to I0, कब से कब में, 60 प्लस अल्फा से 60 प्लस अल्फा प्लस म्यू में। ठीक है, ये बना। अब यहां बेटा अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करें, यहां पे 60 प्लस अल्फा से 60 प्लस अल्फा प्लस म्यू में करंट 0 से I0 गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें I0 मिल गया, इधर आ गया VML/2 ओमेगा LS, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो देखो ये 2 पल्स कन्वर्टर वाली इक्वेशन आ गई सेम, 2 पल्स कन्वर्टर वाली एग्जैक्टली सेम। बस यहाँ पे क्या है, वोल्टेज में ना लाइन वोल्टेज यूज हो रही है, वहाँ लाइन वोल्टेज कुछ होती नहीं है, वहाँ तो एक ही फेज होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज वाला टर्म आ रहा है, बट इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ रही है जो आपने सिंगल फेज यानी कि 2 पल्स कन्वर्टर के अंदर पढ़ी थी। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि डेल्टा V0 कितना है, तो यहां पे बोलोगे आप V0 विदाउट LS माइनस V0 विद LS।
3 VML बाय पाई कॉस अल्फा माइनस 3 VML बाय 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, कॉस अल्फा, सॉरी प्लस था यहां। अब देखो ये जो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू है, ये आप यहां से निकाल सकते हो। कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू यहां से निकाल सकते हो। ये आएगा 2 ओमेगा LS I नॉट बाय VML। दीपक बेटा अगर ऐसा कोई जेन्युइन तुम्हारे पास रीजन है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। 2 ओमेगा LS I नॉट बाय VML। ओमेगा की जगह 2 पाई से काट दोगे तो ये क्या आ जाएगा, VML से VML कट गया, 6f LS I नॉट। ओमेगा को 2 पाई f रख दो, 2 पाई भी कट जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा ये हो गया हमारा पूरा एनालिसिस 6 पल्स कन्वर्टर का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो आपको याद क्या क्या रखना है कि चेंज इन V नॉट इज 6f LS I नॉट। इसके अलावा I नॉट इज VML बाय 2 ओमेगा LS कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, अब आती है बात बेटा लास्ट टर्म, दैट इज इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा पर यूनिट ड्रॉप ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस, ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस। ठीक है, पर यूनिट ड्रॉप ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस। तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन इज डेल्टा V नॉट बाय V नॉट एट अल्फा इक्वल टू 0। जैसे मान लो अगर मैं 2 पल्स कन्वर्टर में बात करूं तो आपको पता है डेल्टा V नॉट होता है 4f LS I नॉट। नीचे आप लिखोगे 2 VM बाय पाई कॉस अल्फा, यानी वो वोल्टेज जो विदाउट LS आ रही थी और इसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू 0 पे 4f LS I नॉट बाय 2 VM बाय पाई, ये होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बच्चों 6 पल्स कन्वर्टर की, 6 पल्स कन्वर्टर की, अगेन बेटा डिनोमिनेटर में वो वोल्टेज रखना जो अल्फा 0 पे आती है, क्योंकि वो पीक है ना, वो मैक्सिमम है, या आप ये कह सकते हो रेटेड है। वोल्टेज रेगुलेशन में नीचे रेटेड वोल्टेज आती है। ये आ गया, ये आ गया भाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई बेटा। चल अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, बट उससे पहले समरी लिख लेते हैं कि आपको क्या एग्जाम के अंदर याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन ना इन्हीं 3 कन्वर्टर से आएगा अगर आएगा तो। और अभी रिसेंटली जो है ना गेट वाले ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं जो टॉपिक आप इग्नोर करते हो।
सोर्स इंडक्टेंस ना एक काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक है, बच्चे सोचते हैं चलता है वाला हिसाब। अब उन्हें तो पता है भाई क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, डाल देंगे सवाल। बनना तो फॉर्मूले से ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे तैयार करके जाना कुछ ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। देखो अब मैं कैसे बताता हूँ ना बेटा, याद रखने का तरीका। मैं कहता हूँ जो वोल्टेज में ड्रॉप आपका आ रहा है वो नंबर ऑफ थायरिस्टर इंटू एफ एल एस आई नॉट है। क्या है? नंबर ऑफ थायरिस्टर इंटू एफ एल एस आई नॉट। तो जैसे 4 पल्स कन्वर्टर के अंदर 2 पल्स कन्वर्टर में 4 थायरिस्टर थे, तो 4 एफ एल एस आई नॉट। सिंगल पल्स कन्वर्टर के अंदर एक थायरिस्टर था, तो एफ एल एस आई नॉट। तो आपको नंबर ऑफ थायरिस्टर काउंट करने हैं। अब देखो 6 पल्स के अंदर 6 थायरिस्टर थे, तो 6 एफ एल एस आई नॉट। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा याद रखना यार। दो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए तीनों कन्वर्टर के लिए, आई नॉट और वी नॉट की। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द कम्यूटेशन एंगल ऑफ अ सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस इज म्यू, देन इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन इज। बेटा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, लास्ट क्लास है डुअल कन्वर्टर बचा है, वो इसके अगले लेक्चर में होगा। हो तो आज ही जाता, लेकिन आज हमारी ये वाली क्लास पेंडिंग होगी ना, कल इंटरनेट चला गया, वरना आज ही हो जाता आपका मॉड्यूल 2 खत्म। चलो, if the commutation angle of a single phase diode bridge rectifier due to source inductance is mu, then inductive voltage regulation is। बताओ भाई। आशीष कह रहे हैं डी, चलो देख लेते हैं। ए, चलो देखें। देखो सिंगल फेस डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, वी नॉट क्या होता है? अल्फा तो 0 ही होगा। और यहां पे अगर म्यू लाना है तो यहां से लाना पड़ेगा आई नॉट को पुट करके लाना पड़ेगा आपको। है ना, अल्फा 0 डाल दिया हमने। ओमेगा को 2 पाई एफ रखोगे, 4 पाई एफ हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, एल एस से एल एस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो वी एम बाय पाई 1 प्लस कॉस म्यू। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? ये तो आ गया चेंज, चेंज निकालना है ना। चेंज आएगा 2 वी एम बाय पाई माइनस वी एम बाय पाई 1 प्लस कॉस म्यू, ये चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 2 वी एम बाय पाई। तो आंसर विल बी डी। डी आएगा भाई। चंदन, नीरज और मनीशंकर का गलत है, डी आएगा। हमें चेंज अपॉन मैक्सिमम वैल्यू करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन 3 फेज फुल कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग ओवरलैप इज। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन 3 फेज फुल कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग ओवरलैप इज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा? जल्दी से बोलो बच्चों, जल्दी से बता देंगे मुझको क्या आने वाला है भैया आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, यस डी। अभी डिराइव कराया था ना, एवरेज ऑफ कंडक्टिंग फेज वोल्टेज।
Next question. A 3-pulse converter feeds RLE load. The source has a definite inductance causing overlap. Overlap angle is 20 degree. Firing angle alpha. The current remains constant in the complete range of firing angle, यानी I नॉट is constant. अल्फा की रेंज बतानी है बच्चों, अल्फा की रेंज. बताओ भाई, अल्फा किस रेंज में आप डाल सकते हैं? क्या आ रहा है? इसका आंसर बेटा डी आता है. ठीक है, अल्फा का ऐसा नहीं है कि अल्फा म्यू से बड़ा होना चाहिए. अल्फा मिनिमम 0 हो सकता है, अभी पिछले क्वेश्चन में तो डाल के आ रहे हो. बट अल्फा मैक्सिमम जो होता है ना, दैट इज पाई माइनस या 180 माइनस म्यू. 180 माइनस म्यू. ठीक है, तो ये आपका अल्फा मैक्सिमम होता है 180 माइनस म्यू, तो दैट विल बी 160 डिग्री. ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर एक फुल कन्वर्टर की बात करें तो जैसे देखो T1 T2 कंडक्ट करते हैं अल्फा से लेके 180 प्लस अल्फा तक, तो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना आता है बेटा? 360 माइनस यही होता है. अब अगर विद ओवरलैप अगर बात करें, विद ओवरलैप बेटा अगर बात करोगे तो T1 T2 का जो कंडक्शन है वो अल्फा से चलेगा तो सही, लेकिन कब तक चलेगा? 180 प्लस अल्फा प्लस म्यू. तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा अब अगर आप ये कह दो बेटा कि TC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा, सॉरी, TC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू TQ, तो इसका मतलब अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 180 माइनस, तो अल्फा मैक्सिमम जो आप ले सकते हो वो 180 माइनस म्यू ले लो, यहाँ पे TQ को 0 मान लिया. ठीक है, तो अल्फा मैक्सिमम 180 माइनस TQ 180 माइनस म्यू आता है. अल्फा मिनिमम पे बेटा कोई लिमिट नहीं होती, आप 0 रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम समझ में आया कहाँ से 180 माइनस म्यू आता है? ये क्लियर हुआ भाई रिलेशन? ये जो रिलेशन मैंने आपको क्वेश्चन से डिराइव कराया है, ये क्लियर है? ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप क्वेश्चन से भी सीखते हो बेटा. 3 पल्स कन्वर्टर से इस रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, ये ठीक है. चलो नेक्स्ट करो बच्चों. द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फेज एंड 3 फेज फुल कन्वर्टर इज टू. 3 फेज एंड सिंगल फेज एंड 3 फेज फुल कन्वर्टर इज टू. और वैसे भी देखो ना, हाई अल्फा पे बेटा अगर आपको याद हो 3 पल्स कन्वर्टर और 6 पल्स में ना, 3 पल्स एंड 6 पल्स, यहां पे आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाले थे बच्चों, यहां था 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा. ये 3 पल्स और 6 पल्स दोनों में चलता है. ठीक है, और विद ओवरलैप क्या हो जाएगा? विद ओवरलैप डिवाइस का क्या है, कंडक्शन बढ़ जाता है ना यार,
तो उसे रिवर्स बायस कम देर के लिए मिलेगा क्योंकि वो आगे तक कंडक्ट कर रही है। सोच के देखो, वो म्यू एंगल ज़्यादा कंडक्ट कर रही है तो रिवर्स बायसिंग म्यू एंगल कम मिलेगी। अब यहाँ मुझे 180 माइनस अल्फ़ा माइनस म्यू क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आप अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो, तो अल्फ़ा मैक्सिमम के लिए तो यही रिलेशन लगाओगे ना, हाई अल्फ़ा पे तो यही रिलेशन होता है। अल्फ़ा मैक्स को यहाँ से कंप्यूट करोगे, समझ आया? डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे, डायरेक्टली। हाँ, क्या आ रहा है भाई? इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इज टू रिड्यूस द आउटपुट वोल्टेज। परफेक्ट। सी अगला, द नंबर ऑफ कंडक्टिंग SCR ड्यूरिंग ओवरलैप इन सिंगल फेज एंड 3 फेज फुल कन्वर्टर आर। कितने SCR कंडक्ट करते हैं बेटा सिंगल फेज और फुल फेज, सिंगल फेज और 3 फेज कन्वर्टर में ड्यूरिंग ओवरलैप? बताओ, ड्यूरिंग ओवरलैप कितने कंडक्ट करते हैं बच्चों? जल्दी से बोलो। आंसर इज 4 एंड 3। अभी तो हमने देखा बेटा, अगर याद हो आप लोगों को, मैंने ये बताया याद करो, 3 फेज में ऊपर से 2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे थे, T1 T5 एंड T6। ये दोनों मिलके दे रहे थे I0 और वो वापस ले जा रहा था I0 बेटा, तो आंसर विल बी डी। और सिंगल फेज के अंदर तो चारों एक साथ कंडक्ट कर गए थे, दैट इज T1 T2 T3 T4। चलो अगला, अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फीड्स पावर टू RLE लोड, R L और E दे रखा है। ये E जो है ना, ये 46.42 वोल्ट है। द AC सोर्स वोल्टेज इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट फॉर अ फायरिंग एंगल डिले ऑफ 45 डिग्री। यहां पे बेटा सोर्स इंडक्टेंस का तो कुछ नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहां सोर्स इंडक्टेंस तो दिया नहीं, तो बेटा विशाल अगर टेस्ट में नहीं हो पा रहे, उसका एक ही मतलब है कि तुम्हें टाइमर से इशू है। तो घर पे जब प्रैक्टिस करते हो तो टाइमर लगा के करो, शुरू से दबाव झेलने की आदत डालो। यहां पे तो क्या कर ही लोगे, अपने कंफर्ट जोन में हो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तब ना कोई बात बनेगी। बताओ भाई क्या आ रहा है? यहां पे कोई ऐसा सोर्स इंडक्टेंस नहीं दिया है, डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो बच्चों। आया किसी का? आप V0 निकालो पहले। cos 45, ठीक है। वन 46.4225। अब I0 आ तो रहा है बेटा आंसर, V0 माइनस E बाय R। V0 माइनस E क्लियर दिख रहा है, 100 आएगा, खत्म, A आ गया। क्यों भाई, नीरज 6 कहां से निकाल दिए हो? हैं भाई, विनय भी अलग निकालें 7.79। भाई क्या कर रहे हो, ये तो सिंपल सवाल था यार। चलो अगला, अ सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड थायरिस्टर रेक्टिफायर फीड्स अ लोड कंप्राइजिंग 10 ohm resistance with a very large inductance।
It is fed from 230 volt 50 hertz sinusoidal source through cable which have negligible internal resistance and total inductance of 2.28 millihenry. If the thyristor are triggered at an angle of 45 degree, what is the overlap angle? करो भाई, म्यू बताना है। अल्फा दे रखा है 45, आपको केबल दे रखी है इंडक्टेंस जिनकी है 2.28 मिली हेनरी। करो यहां पे, बोलो भाई फटाफट। जल्दी से बताओ बच्चों कितना आ रहा है। आया किसी का आंसर? देखो जरा, यहां पे अल्फा दिया है बेटा आपको 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे Vs है 230 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब कम्यूटेशन ओवरलैप एंगल ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो हमें आई नॉट भी नहीं दिया है, Ls हमें दे रखा है, अल्फा हमें दे रखा है, ओवरलैप हमें निकालना है। तो एक तो देखो अपने पास ये फॉर्मूला है, और एक अपने पास ये फॉर्मूला है, जिसमें म्यू आ जाता है। अब द पॉइंट इज कि यहां से ना हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आई नॉट को ना वी नॉट बाय आर लिख लो। यहां पे आई नॉट को ना वी नॉट बाय आर लिख लो, तो यहां से ना तुम्हें वी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर वी नॉट निकालें 2 इंटू 230√2 बाय पाई cos 45 डिवाइडेड बाय 1 + 4 इंटू एफ इंटू एल एस बाय आर। आर कितना है भाई 10, 140.03। तो इससे आई नॉट कितना आ गया भाई 14 एम्पियर। अब यहां से म्यू निकालो, अगर यहां से कॉस अल्फा प्लस म्यू निकालोगे बच्चों, तो यहां से आएगा 2 ओमेगा एल एस बाय वी एम 0.645
4.3। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा 4.8 बेटा, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आई नॉट को वी नॉट बाय आर लिख लिया ना हमने, यहां पे आई नॉट को वी नॉट बाय आर लिख के वी नॉट निकाला, फिर आई नॉट निकाला और यहां से म्यू निकाल दिया। देखो दो ही इक्वेशन का खेल है सारा। अगला करो जल्दी से। द फिगर शोज एन अनकंट्रोल्ड डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सोर्स। द लोड ड्रॉज अ कांस्टेंट करंट ऑफ 14 एम्पियर। कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड इज। डायोड का कंडक्शन एंगल बताना है बेटा। अब यहां पे आपको एलएस भी नहीं दिया है, एलएस नहीं दिया है, एक सेकंड बेटा, यहां पे एलएस आपको गिवन होना चाहिए था एक्चुअली। एलएस अगर नहीं दिया, आई नॉट दे दिया, वो तो फिर भी जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं यार, एलएस के बिना कहां से होगा। ये बेटा 10 मिली हेनरी है, डेटा मिसिंग हो गया है। ये 10 मिली हेनरी है। करो फटाफट करो। हाँ, अल्फा 0 होगा, 10 मिली हेनरी इंडक्टेंस है। अब निकालो आंसर। चलो भाई फटाफट से आंसर चाहिए भाई अपने को। कम ऑन एवरीबॉडी। क्या करना पड़ेगा यहां पे, फुल कन्वर्टर में Vm बाई 2 ओमेगा एलएस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। अब अल्फा तो यहां 0 डाल सकते हो ना आप, तो 14 इज कितना 220√2 बाय 200 पाई एलएस। एलएस कितना है भाई 10 मिली हेनरी, 1 माइनस कॉस म्यू। Mu is what? (44.17). अब कंडक्शन एंगल इन जनरल 180 होता है, बट म्यू के साथ 180 प्लस म्यू होगा 224.17 डिग्री, 224.17 डिग्री। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन अ 3 फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर डिपेंड्स ऑन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आउटपुट वोल्टेज का रिपल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? आउटपुट वोल्टेज का रिपल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? चलो जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कम ऑन एवरीवन, फटाफट आंसर्स आने चाहिए भाई। बोलो भाई, किस पे डिपेंड करेगा? आंसर इज डी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये क्या होगा 6fs, सिंपल सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फायरिंग एंगल पे काहे को डिपेंड करेगा? अल्फा वल्फा पे थोड़ी डिपेंड करेगा। रिपल फ्रीक्वेंसी कह रहा है भाई, रिपल फ्रीक्वेंसी 6fs ही तो होता है। चलो अगला, a 3-phase 3-pulse converter fed from a 3-phase source as a load resistance inductance। 3-phase 3-pulse converter। अब 3-pulse converter में क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पे करना पड़ेगा, हमने तो 6 पल्स देखा है ना,
3FLS I नॉट, क्योंकि इसमें 3 थायरिस्टर होते हैं, करेक्ट। तो ये वाला मैं करके दिखाता हूं। यहां पे I नॉट आपको दिया है भाई 20 एम्पियर। क्या दिया है भाई? 20 एम्पियर। अब क्या बोला है? आ 3 फेज 3 पल्स कन्वर्टर फेड फ्रॉम दिस RLE, और हमें अल्फा दिया है क्या कहीं? I नॉट कॉन्स्टेंट दे रखा है, V नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं। दो सौ प्लस 20 इंटू 240 वोल्ट, ठीक है। अब 240 वोल्ट हो गया हमारा 3, ये इसका एवरेज था ना, -3FLS I नॉट। तो यहां पे अल्फा निकाल लो भाई, ठीक है। यहां पे अल्फा निकाल देते हैं। LS कितना है? 2 मिली हेनरी। I नॉट है 20। VML अल्फा आ रहा है बेटा 24.385। अब बात रह गई म्यू निकालने की। अब म्यू निकालने के लिए आपको I नॉट की इक्वेशन चाहिए। अगर मैं I नॉट की इक्वेशन की बात करूं, यहां पे अगर मैं थोड़ा विजुलाइज करूं, 30 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा आता। अभी 120 प्लस, या ये कह लो 30 प्लस अल्फा पे A और C ओवरलैप करेंगे। 30 प्लस अल्फा पे अगर A और C ओवरलैप करते हैं तो बनेगा तो AC वाला ही सर्किट, कि दोनों मिलकर के करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई बात में फ़र्क आएगा नहीं। तो I नॉट की इक्वेशन इसकी भी सेम बनेगी बेटा, 6 पल्स जैसी, क्योंकि इसमें भी 2 थायरिस्टर ओवरलैप करेंगे और 6 पल्स में भी 2 ओवरलैप कर रहे थे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां से अगर आप निकालें कॉस अल्फा प्लस म्यू, तो मैं क्या कह सकता हूं? 400√2, या फिर 20 इंटू 2 इंटू 100 पाई इंटू LS कितना है भाई? 2 मिली हेनरी, डिवाइडेड बाय 400 डिवाइड बाय √2। कॉस 24.385 माइनस आंसर 0.8663। तो यहां से म्यू कितना आ गया? 5.57 आ रहा है यार यहां से तो। यहाँ पे तो यार कोई भी मैच नहीं कर रहा है ऐसे तो। यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे फंडा ये बनेगा एट 30 प्लस अल्फा, इससे लेके 30 प्लस अल्फा प्लस म्यू तक। आपका जो ए फेज वाला थायरिस्टर है वो भी ऑन होगा, ठीक है भाई, और आपका जो सी फेज वाला थायरिस्टर है वो धीरे धीरे ऑफ हो रहा होगा। अब लोड को तो हमारे कांस्टेंट करंट चाहिए, तो यहां पे ऐसा फंडा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं IA गोज फ्रॉम 0 टू I नॉट, और यहाँ पे IA प्लस IC I नॉट कह सकते हो। तो पहले की तरह DIC बाई DT
इज माइनस डी आई ए बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे KVL से वी ए एन माइनस एल एस डी आई ए बाई डी टी प्लस एल एस डी आई सी बाई डी टी, पहले की तरह बेटा माइनस वी सी एन, तो यहाँ पे क्या हो गया वी ए सी बाई टू, ये पहले की तरह आ गया। अब वी ए सी कितना होगा, आप यहाँ ए एन को रेफरेंस मानते हो, वी एम पी साइन ओमेगा टी, तो ए बी इससे 30 डिग्री लीड करता है और सी ए उससे भी 120 डिग्री लीड करता है। और ए सी अगर करोगे तो वो इससे अपोजिट आएगा, माइनस का मतलब है कि 180 का शिफ्ट, ठीक है। तो सेम ही बनेगा यार, ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है, यही आना चाहिए, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, is operating in inverting mode the source inductance if the converter is operating with a firing advance angle। बेटा ये जो एडवांस एंगल होता है ना, ये 180 माइनस अल्फा होता है, जिसका मतलब अल्फा इज 150 डिग्री। ओवरलैप एंगल भी दे रखा है 5 डिग्री, तो यहां पे तो बेटा कुछ भी नहीं है, आई नॉट आपसे पूछ रहा है, आई नॉट अल्फा और म्यू दे करके सब, ठीक है। तो देखो यहां पे 220√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 पाई, ठीक है। एल एस कितना है भाई 0.32, कॉस अल्फा कॉस 150 माइनस कॉस 155 62.3, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं बेटा सेमी कन्वर्टर का नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक रखेंगे और ये लिंक सभी लोग चेकआउट करेंगे। इस लिंक पे आपको मेरी आज तक की सभी ली हुई स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं, बस अपकमिंग में चले जाना, आगे आने वाली क्लासेस का इन्फो मिल जाएगा। अदर देन दैट बेटा 1 अगस्त की तारीख याद रखो, इस संडे होगा कॉम्बैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एनरोल कर लो। कोड आप जानते हो, सिंपल है, अंकित ESE, बहुत ही सिंपल कोड है, जल्दी से सब लोग एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों मेरा मशीन्स का कोर्स चल रहा है प्लस पे, दैट इज रनिंग फ्रॉम 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 noon, और डेली 2 बजे मैं आपको PS भीमरा के क्वेश्चन लगवा रहा हूँ स्पेशल पे, और 5 PM डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों अगर आप प्लस पे आना चाहते हो, जल्दी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। 2 ईयर का लेना, माना कि फीस अभी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन आप इसे EMI में भी पे कर सकते हो, और आप चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। बट पेमेंट के टाइम पे कोड याद रखना अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। जो बच्चे आइकॉनिक अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्लस पे आए। 2 ईयर्स की फीस होगी बेटा 42,480, तो 2 ईयर्स के लिए आपको ज्वाइन करना है ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ, जॉब की श्योरिटी ज़्यादा हो। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लो, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे इस लेक्चर के तुरंत बाद हम लोग क्विज कराने वाले हैं। तो क्विज करने के लिए जल्दी से आप लोग आ जाओ इस चैनल पे, यहाँ पे क्विज कंडक्ट होने वाली है। और अगर हमारे लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है दैट इज ऑफेंसिव टू एनी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर्म इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और साथ साथ अगर वो सही निकला तो यू विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डुअल कन्वर्टर डिस्कस करेंगे, आफ्टर विच
this module 2 will get over. Thank you and let's crack it.